बेटा आज हम एक कविता, एक अच्छी कविता, बहुत ही मजेदार कविता आज हम पढ़ेंगे। कविता का नाम क्या है? नाव बनाओ नाव बनाओ। देखिए कितनी अच्छी है कविता, और इसके अंदर जो शब्दावली है बहुत ही सरल है, और वर्षा ऋतु के आगमन पर बच्चों के दिलों में उठने वाले उमंगों को यहाँ पर बताया है। उमंग मतलब उत्साह, खुशी को यहाँ पर बताया गया है। और साथ ही साथ हमारे अंदर बसे हुए आलस, आलस मतलब क्या बेटा? लेजीनेस, लेजीनेस को भी यहाँ पर दर्शाया है। हमें लेजी नहीं रहना चाहिए, हमें हमेशा एक्टिव, पॉजिटिव होकर आगे बढ़ना चाहिए। यही इस कविता से संदेश मिलता है। कविता बहुत सरल है, छोटी है और मजेदार है। ठीक है, तो अब हम कविता की ओर बढ़ेंगे। नाव बनाओ नाव बनाओ, नाव बनाओ नाव बनाओ, भैया मेरे जल्दी आओ। देखिए यहाँ पर एक छोटा सा नन्हा सा लड़का है या लड़की है पता नहीं, वो कह रहे हैं कि मौसम बदल गया है। मौसम आपको पता चलता है कि आकाश में जब काले बादल जम जाते हैं या घिर जाते हैं तो हमें पता चल जाता है कि मौसम बदल रहा है और बारिश आने वाली है। तो यहाँ पर ये जो छोटा बच्चा है अपने बड़े भैया, भैया मतलब बड़े भाई को कहते हैं, बड़े भैया से कहते हैं कि भैया 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 मेरे जल्दी आओ। मतलब वह अपने भैया को बुला रहा है। क्यों बुला रहा है? नाव बनाओ नाव बनाओ। मतलब वो छोटा सा लड़का अपने भाई को बुलाकर कहता है कि भैया भैया आप जल्दी से नाव बना दीजिए। क्यों? आगे बोल रहे हैं, वह देखो पानी आया है। वह देखो कौन आया है? पानी आया है। पानी कहां से आया है? नल से आया है। नल से आया है, कुएं से आया है, बोरवेल से आया है? नहीं, ये पानी कहां से आने वाला है? आकाश से। कहां से? बादलों से। घिर घिर कर बादल छाया है। देखिए घिर घिर कर मतलब घिर मतलब चारों ओर से घिरना, मतलब पूरी तरह से सराउंडिंग्स, पूरे चारों तरफ से, मतलब हर जगह से। कौन घिर कर आए हैं? घूमकर कौन आए हैं? बादल। कौन से बादल है ये? ये बारिश के बादल हैं। ये खाली हल्के बादल नहीं है कि एक ओर से आए दूसरी ओर से चले गए। आप देखते होंगे कि आकाश में हमेशा सफेद बादल दिखाई देते हैं। क्या सफेद बादलों से बारिश होती है बेटा? बिल्कुल नहीं। सफेद बादल केवल एक हवा की झोंक की तरह एक बार आते हैं और एक जगह से आते हैं दूसरी जगह पर निकल जाते हैं। मगर ये बादल क्या है? घिर घिर कर आए, मतलब चारों ओर से घिरे हुए हैं, मतलब पूरी ओर से मंडराए हुए एक जगह पर आ गए हैं। और क्या करनी है? साथ में क्या लाए हैं? सात समुंदर भर लाया है। देखिए ये जो बादल हैं दिखने में ऐसे लग रहे हैं जैसे कि इनके अंदर सातों समुद्रों का, मतलब समुद्र कितना बड़ा होता है आपको पता होगा कि धरती में केवल 1/3 ही जमीन ऊपरी सतह पर दिखाई देती है। बाकी की 1/3 जमीन दिखाई देती है और 3/4 पानी दिखाई देता है धरती के ऊपर। तो मान लो कि पानी कितना ज्यादा है, वो पूरे 7 समुंदर, आपको पता है ना 7 समुंदर? पता है नहीं है? ठीक है, हम लोग बाद में बात करेंगे। हाँ पता है। तो ये 7 समुद्रों का पूरा पानी, मतलब ये संसार में जितना पानी है मानो ऐसे लग रहा है कि वो सारा पानी इन्हीं बादलों में आकर समा गया है। और अब थोड़ी देर में क्या होने वाली है? वर्षा होने वाली है। आगे देखिए, तुम रस का सागर भर लाओ, भैया मेरे जल्दी आओ। देखिए तुम मतलब किसको बोल रहा है? ये अपने बड़े भाई को बोल रहा है। रस का सागर,
रस का मतलब क्या है बेटा, ये मन के भाव है। रस मतलब खुशी है, रस मतलब उल्लास है, रस मतलब आनंद है, रस मतलब क्या है, एक जोश है। तो ये बोल रहा है कि भैया देखो बारिश आने वाली है, तुम भी अपने मन में अब उमंग भर लो, एक खुशी भर लो, एक जोश भर लो। क्यों क्यों आगे बोलेगा, देखिए, तुम रस का सागर भर लाओ। तुम क्या करो, तुम आते आते अपने साथ बहुत ढेर सारा प्यार भर कर लाओ, प्यार से आओ, भैया मेरे जल्दी आओ। देखिए ये अपने भाई को कितने प्यार से बुला रहा है। आपके आपके भाई को बुलाते हैं ऐसे प्यार से, हैं? भैया उसके नाम से बुलाते हैं बहुत सारे लोग। अपने भाई को कैसे बुलाना चाहिए, भैया जी, मम्मी जी, पापा, दीदी, ऐसे प्यार से बुलाते हैं। आपके बड़े भाई को आप तो ऐसे बुलाते हैं जैसे कि वो आपसे छोटा हो। और मम्मी पापा शिकायत करते रहते हैं, क्यों, क्योंकि आप क्या करते रहते हैं, बीच बीच में आपके पास फाइटिंग भी होती है। आजकल तो छुट्टियां बहुत है, फाइटिंग है ना, बाहुबली नहीं। वेरी गुड, आप बहुत अच्छे बच्चे हैं, अपने भाई से बहन से बहुत अच्छी तरह से रहते हैं। वेरी गुड बेटा। हाँ तो देखिए, तुम रस का सागर भर लाओ। तुम रस का सागर, रस का मतलब क्या है यहाँ, तुम भी भैया, तुम भी अपने मन के अंदर प्यार भर लो, जोश भर लो, उमंग भर लो, कह रहा है। और तुम जल्दी आओ, पानी सचमुच खूब पड़ेगा। आपके बार पानी, पानी मतलब क्या है यहाँ पर, बारिश। क्या कम बारिश होगी, नहीं, आपकी बार घनघोर बारिश होगी, मूसलाधार बारिश होगी। मूसलाधार बारिश मतलब बहुत जोरों की बारिश। आपने देखा होगा कि कल परसों अपने हैदराबाद में बारिश कैसी गिरी थी, याद है आपको। आपने अपने घरों के सामने से नाले जा रहे थे, अगर हम वहां पर चले जाएंगे तो क्या हो जाएंगे, बिना टिकट के पार्सल हो जाएंगे, है क्या नहीं, कैसे है ये देखा है। और बेचारे जिनकी किस्मत खराब होती है वो तो सड़कों पर से ही पार्सल हो जाते हैं, है क्या नहीं। तो यहाँ पर देखिए, पानी सचमुच खूब पड़ेगा। पानी कैसे पड़ेगा, खूब पड़ेगा, लंबी चौड़ी गली भरेगा। गली मतलब क्या है बेटा, हमारे घर से दूसरे घर के बीच में जो जगह होती है उसे गली कहते हैं, जिसमें से लोग चलते हैं, कभी कभी गाड़ियां भी जाती हैं, है क्या नहीं। गली मतलब दोनों घरों, दोनों इमारतों के बीच की जगह या जाने का रास्ता। लंबी चौड़ी गली भरेगा, लंबी मतलब बहुत दूर जाने वाली, चौड़ी, चौड़ी मतलब फैली हुई, व्यर्थ से भरी हुई। उस सबको कौन भरेगा, बारिश का पानी क्या कर देगा, भर देगा। लाकर घर में नदी भरेगा, नदी क्या हो जाएगी, हमारे घर में आ जाएगी। चले हमारे साथ ऐसी नौबत नहीं है, मगर जिन लोगों के घर थोड़े से स्लूप में रहते हैं या वैली में रहते हैं, कभी कभी उनके घरों में भी तालाब आकर बैठ जाता है और वो बेचारे तीरते हुए रहते हैं। आपने देखा होगा कि यूट्यूब में बहुत सारी चीजें हमें दिखाई देती हैं। कभी कभी लोगों को क्या करते हैं, नाव में लेके जाते हैं, देखा है नहीं देखा है। पिछले वर्ष हैदराबाद में पुराने शहर में ऐसे ही हुआ था, है क्या नहीं। लोगों के घरों में एक नहीं, दो नहीं, दो दो ढाई ढाई मंजिले तक पानी आ गया था और बेचारे तैर रहे थे। और जिनको तैरना नहीं आ रहा था, क्या होता है, बहुत बड़ी बुरी स्थिति होती है। इसीलिए हाँ, लाकर घर में नदी भरेगा। घर में क्या क्या भर देगा, जैसे लगता है कि जैसे हमारे घर में ही नदी हो गई, स्विमिंग पूल नहीं। स्विमिंग पूल में तो हम लोग मजे से तैरते हैं, ये तो नदी है, यहाँ पर डूबे तो वहां पर निकले। समझ में आ रहा है, ऐसे ऐसे में तुम भी लहराओ। लहराना मतलब क्या है, आपने देखा है झंडा लहराता है हवा में, मतलब खुशी से टूट पड़ना, खुशी से, उमंग से अपने आप में फड़फड़ाना, भर जाना। आप देखिए, अगर मान लीजिए हमारे स्कूल से, अगर मान लीजिए हमारे स्कूल ओपन हो गए और हमने आपसे कह दिया है कि बेटा हम लोग कल पिकनिक जा रहे हैं, वो भी रामोजी फिल्म सिटी। तो अगर मैंने अपने क्लास में ये अनाउंसमेंट कर दिया, आप क्या हो जाएंगे, ऐसे चिल्लाएंगे नहीं चिल्लाएंगे, बिल्कुल यही बात। हाँ तो यहाँ पर बिल्कुल ऐसी ही बात है कि वो कह रहा है ऐसे में तुम भी लहराओ, मतलब कि ये जोश लाओ, ये खुशी लाओ, भैया भैया मेरे जल्दी आओ, भैया
तुम जल्दी आ जाओ। और देखिए आगे क्या बोल रहा है, गुल्लक भारी अपनी खोलो, हल्की मेरी नहीं टटोलो, पैसे नए नए ही रोलो। देखिए यहां पर देखिए अजीब सी बात, गुल्लक, गुल्लक मतलब क्या है, किड्डी बैंक। किड्डी बैंक मतलब मालूम है आपको, मम्मी पापा पैसे देते हैं तब तब देते हैं, आप क्या करते हैं अपने बर्थडे को, दोस्तों को ट्रीट देने के लिए, या नहीं तो मान लीजिए आप पिकनिक जाने के लिए, या नहीं तो मान लीजिए कोई नई चीज खरीदने के लिए, नई साइकिल खरीदने के लिए, या नहीं तो कोई नई चीज खरीदने, वॉच खरीदने के लिए आप क्या करते हैं, पापा मम्मी दादा दादा दादी नाना नानी चाचा चाची मौसा मौसी मामा मामी ताऊ ताई, कितने लोग ना जाने कितने हैं, उन सब जो लोग आपको पैसे देते हैं वो पैसों को आप क्या करते हैं, एक किड्डी बैंक, किड्डी मतलब बच्चों का जो गल्ला होता है, गुल्लक, गुल्लक मतलब जिसके अंदर आप पैसे डालकर रखते हैं। तो ये बोल रहा है गुल्लक भारी अपनी खोलो। देखिए यहाँ पर बच्चा छोटा है मगर बहुत ही होशियार है आपकी तरह। आप होशियार है नहीं है? हाँ मैं समझता हूँ आप बहुत होशियार हैं, है या नहीं है? नहीं है क्या पागल? अरे भाई होशियार होना चाहिए, क्या हम लोगों को बुद्धू की तरह रहना चाहिए? नहीं, हमें भी बहुत होशियार रहना चाहिए। तो ये बच्चा भी बहुत होशियार है, ये क्या कर रहा है, अपने भैया से बोल रहा है गुल्लक भारी, भारी मतलब बड़ी, अपनी खोलो। भैया आपकी गुल्लक जो है भरी है, मतलब वजनदार है, भारी है, उसके अंदर बहुत वजन है। क्यों? भैया हमेशा पैसे डालते हैं, क्योंकि भैया का जन्म पहले हुआ, कौन पैसे पहले जमा कर रहे हैं? भैया जमा कर रहा है या ये जमा कर रहा है? भैया जमा कर रहे हैं ना, इसके लिए भैया के गले में गुल्लक में बहुत पैसे हैं, इसीलिए आप अपनी खोलो। मेरी क्या है, मेरी छोटी है, हल्की है, इसमें पैसे नहीं है भैया, आपके अंदर बहुत सारे पैसे हैं ना, इसीलिए आप क्या करो, पैसे अपने गुल्लक से निकालो। देखिए कितना होशियार है बच्चा, अपने गुल्लक से नहीं बोल रहा है, किसके? आपके गुल्लक से। तो ये बच्चा क्या बोल रहा है, आपकी गुल्लक भारी है मतलब बहुत वजनदार है, इसीलिए आपकी गुल्लक खोलिए और उसमें से पैसे निकालिए। हल्की मेरी, मेरी कैसी है? बिल्कुल हल्की है, इसमें कोई पैसे नहीं है, पैसे नए नए ही रोलो, उसमें से आप क्या करो, नए नए पैसे निकालो। आगे, फिर बाजार लपक तुम लाओ, भैया मेरे जल्दी आओ। देखिए फिर बाजार लपक तुम लाओ, भैया अपने गुल्लक में से पैसे निकालो और तुरंत हवा की तरह जाओ, तूफान की तरह आ जाओ, यूं जाना यूं आ जाना, क्या करना बीच में जाके खा लिया ना, तुम लपक लाओ। क्या लपक? लपक मतलब क्या? पकड़ के जल्दी पकड़ के ला लो। क्या लाना? ले आओ कागज चमकीला, ले आओ कागज चमकीला। तुम क्या करो भैया, चमकदार, चमकने वाला। आप देखते हैं धूप पड़ते क्या होता है, चमक से क्या होता है, रोशनी रिफ्लेक्ट होती है। चमक मतलब क्या? रोशनी को रिफ्लेक्ट करने वाली चीजें, आईना होता है, कांच होता है क्या नहीं? इसमें क्या होता है, चमक होती है नहीं होती है? हाँ, तुम क्या करो, जाकर चमकीला कागज लाओ, कागज मतलब पेपर लाओ। क्यों? लाल हरा या नीला पीला, लाल, लाल मतलब रेड, हरा, हरा मतलब ग्रीन, नीला मतलब ब्लू, पीला मतलब येलो, रंग बिरंगा खूब रंगीला। तुम जाओ, जाकर क्या करो, रंगीले रंगीला कागज ले आओ। वो भी कैसे होना चाहिए, हर तरह का कलर होना चाहिए उसमें, लाल भी होना चाहिए, हरा भी होना चाहिए, पीला भी होना चाहिए, नीला भी होना चाहिए। क्यों? देखिए क्यों बोल रहा है, रंग बिरंगी, रंग बिरंगा खूब रंगीला। वो कैसा होना चाहिए, बहुत ही मस्त रंगों से भरा हुआ होना चाहिए। क्यों? अरे भाई बच्चों को कलरफुल चीजें अच्छी लगती हैं या ऑर्डिनरी चीजें अच्छी लगती हैं? बोलिए बोलिए भाई, कलरफुल। हाँ ऐसे ये बोल रहा है, आप क्या करो, बाजार जाओ, जाकर रंग बिरंगी कागज ले आओ, कैंची चुटकी हाथ चलाओ। कैंची, तुम क्या करो, कैंची, कैंची मतलब सीजर, चुटकी, चुटकी मतलब हाथों से ऐसे शार्प करना, और हाथ चलाना मतलब हाथों को फोल्डिंग, टक 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 टक, ऐसे मतलब जल्दी जल्दी करना।
भैया मेरे जल्दी आओ। देखो बच्चा क्या बोल रहा है, भैया भैया तुम जल्दी आओ, आकर क्या करो, बाजार जाओ, बाजार जाकर क्या लाओ, क्या करो, रंगीले कागज लाओ, और लाकर क्या करना तुम, कैंची चुटकी हाथ चलाओ, मतलब कैंची चलाना कहते हैं, हाथ चलाना कहते हैं, और चुटकी भी चलाना, क्या करना, चप चप कर कूड़े से अड़ती। देखिए यहाँ पर क्यों बोल रहा है बच्चा, ये रंगीला कागज क्यों लाने के लिए कह रहा है, ये सब लड़का कह रहा है कि तुम कागज की नाव बनाओ, नाव बनाकर क्या करना, बारिश गिरती है ना, जब बारिश गिरने के बाद में पानी क्या होता है, नीचे से बहने लगता है, तब तुम क्या करो, इन कागजों की नाव बनाओ, नाव बनाकर पानी की लहरों पर छोड़ो। लहरें मतलब क्या बेटा, टाइड्स पर। देखिए छप छप कर कूड़े से अड़ती, छप छप मतलब पानी बरसने की आवाज कैसी आती है, पानी की आवाज है, बोलिए, छप छप, टिप टिप, रिमझिम, है नहीं, टप टप, ये पानी की आवाजें कहते हैं बेटा, छप छप। आप कभी चलते हैं तो भी छप छप कहते हैं, पानी में चलने को, पानी में चलने को क्या कहते हैं, छप छप। कूड़े से अड़ती, अगर मान लो ये नाव को आपने पानी में छोड़ दिया तो ये क्या करती है, कूड़ा मतलब क्या है, कचरा, कचरा मतलब जो हम लोग बाहर फेंकते हैं। आप लोग देखिए आजकल हम लोग प्लास्टिक का इस्तेमाल ऐसा कर रहे हैं, पूछिए मत, कोई भी चीज प्लास्टिक, शक्कर ला जाने जाओ प्लास्टिक, यहाँ तक दूध दही सब कुछ प्लास्टिक में ला रहे हैं। हम लोग क्या करते हैं, लाते हैं उसे निकालकर बाहर फेंक देते हैं, और ये फेंकने से क्या होता है बेटा, जो गंदी नालियां होती हैं, नलियां होती हैं, उसके अंदर जाकर ये रुक जाता है, रुककर क्या हो जाता है, वहां पर कचरा कूड़ा अड़ जाने के लिए ये सहायक बनता है, जिसकी वजह से पानी क्या होता है, उसके अंदर से नहीं जाता है, उसके ऊपर से बह जाता है। और आपने देखा होगा कि बहुत जगहों पर ये नाले भर जाने से कभी कभी नालों के ऊपर के मैनहोल्स को खोल देते हैं, और बारिश पड़ने पर उसके अंदर लोग भी डूबकर मर जाते हैं। तो इसीलिए जहां तक हो पाए हमें प्लास्टिक का प्रयोग ना करना बेहतर है। आगे, बूंदों लहरों लड़ती बढ़ती, और ये जो नाव है जब पानी में से जाती रहती है, ऊपर से बारिश की बूंदें आती हैं, तो क्या बारिश की बूंद आती है डूब जाती है, नहीं, ये कहती है मैं उठूंगी, क्या क्या, बारिश की बूंदें गिरने पर भी ये नीचे जाती है मगर फिर ऊपर आ जाती है। और लहरें, लहरें मतलब टाइड्स, टाइड से भी क्या करती है, ये टाइड से भी यूं ऊपर ऊपर चलते जाती है। सबकी आंखों चढ़ती गढ़ती, अगर तुम रंग बिरंगी अगर नाव लाओगे तो वो जब पानी में बहते हुए जाएगी, सभी की आंखों पर, चढ़ती मतलब आंखों की मतलब आंखों को अपनी ओर खींच लेना, आकर्षित करना, चढ़ती गढ़ती, और उन लोगों की आंखों में ये बस जाएगी। इसीलिए तुम क्या करो भैया, तुम तुरंत बाजार जाओ, जाकर क्या करो, रंग बिरंगी कागज ले आओ। नाव तैरा मुझको हर्षाओ, भैया मेरी जल्दी आओ। देखिए नाव तैरा, नाव को क्या करना चाहिए तुम्हें, बनाकर पानी में तैराना चाहिए, तैराना मतलब स्विम कराना चाहिए, किसको, नाव को, मुझको हर्षाओ, यानी आप बेटा, आपके घर में बड़े भाई या छोटे भाई, छोटी बहन, या मौसी की बेटी या चाचा की बेटी, किसी की बेटी आप बच्चे रहते हैं, तो आप क्या करते हैं, उनसे देखते हैं बच्चा, क्या आप क्या करते हैं, उससे खेलते हैं, नहीं खेलते हैं, उसको कभी कभी आप यूं करते हैं, यूं करते हैं, या कुछ चीजें देते हैं, और कभी कभी आप अपने लिए लाई हुई चॉकलेट भी उसे खिलाते हैं, क्यों, क्योंकि उसे खुश करने के लिए। जैसे कि आपके मम्मी पापा भी क्या करते हैं बेटा, आपके लिए ना जाने कितनी कितनी चीजें लाते हैं, चाहे उनको कितनी मुसीबत हो, उनको कितनी प्रॉब्लम्स भी हो, मगर वो पहले क्या करते हैं, आपका ख्याल रखते हैं, नहीं रखते हैं। हमेशा याद रखो बेटा, बड़ों को छोटों का ध्यान रखना चाहिए, और उनकी इच्छाओं की पूर्ति करना चाहिए, और उनको खुश रखने के लिए हमें भी कुछ करना चाहिए। आप करते हैं ऐसे, बोलिए आप करते हैं, पता नहीं बेटा, ऐसी बात नहीं, करना चाहिए। अगर करेंगे तो ही छोटा भाई आपको प्यार करेगा, बोलेगा मेरे भैया हैं, ये मेरी दीदी है, ऐसे बोलेंगे। अगर आप हमें मारते रहे तो, हाँ वो कौन है कि मेरे को नहीं मालूम, उससे कौन बात करता, वो डैश है बोलते रहते हैं, है क्या नहीं, ऐसे नहीं होना चाहिए बेटा। हम सबके बीच में, परिवार के बीच में प्रेम होना चाहिए, और एक दूसरे के प्रति रक्षा की भावना
एक दूसरे के प्रति अनुराग की भावना, एक दूसरे के प्रति प्यार की भावना रखनी चाहिए। इसी को परिवार कहते हैं। परिवार का मतलब आप और मैं नहीं है, परिवार का मतलब है प्यार। मम्मी पापा, आप, भाई बहन, ये होना बड़ी बात नहीं है बेटा। आप सब मिलकर हर हंसी से, खुशी से रहना ही परिवार है। ओके, राइट। तो तुम क्या करो, नाव तैरा, मतलब पानी में तुम नाव तैराओगे तो मैं क्या हो जाऊंगा, हर्षाऊंगा। हर्षाऊंगा मतलब खुश हो जाऊंगा, मुस्कुराऊंगा, भैया मेरे जल्दी आओ। आगे कह रहे क्या कहते, मेरे क्या बस का, ओ शिट, ये भैया इसका तो आपकी तरह ही है, क्या है, लेजी है वो। क्या, मेरे क्या बस का, ओ इट्स नॉट पॉसिबल विथ मी, आई कांट डू, मैं नहीं कर सकता ये। कौन बोल रहा है, भैया। क्या कहते हो भैया, अरे तुम बड़े हो, क्यों, तो फिर यह किसका बस का। बस मतलब यहाँ पर वश, वश मतलब कंट्रोल। अगर तुम नहीं करोगे तो कौन करेगा भैया, तुम मेरे से बड़े हो या छोटे हो। ऐसे बोलते हो कि तुम नहीं बनता है, अरे भैया तुमसे सब कुछ हो जाएगा, तुम थोड़ा सोचो। खोट सभी है, खोट मतलब प्रॉब्लम, सभी है बस आलस का। इट्स अ प्रॉब्लम ओनली, बस यहाँ पर देखो बेटा, यहाँ पर बस का मतलब है कंट्रोल, यहाँ पर बस का मतलब है ओनली आलस। आलस मतलब लेजीनेस। मतलब यहाँ पर बोल रहा है कि बड़ा भाई बोल रहा है कि ये सब छोड़, अरे नहीं भाई मुझसे नहीं होता ये सब, यार ये कौन करेगा भाई, इधर ये बड़ी असर रहा, अरे ना तो खा रहा भाई। कौन बोल रहा है, भाई बड़ा भाई बोल रहा है। तो ये बोल रहा है कि अरे ये मंटा हुआ ना, नहीं तो दिखा एम का नहीं तोड़ी, जैसे क्या नहीं होता, तुमसे सब कुछ होता है, बट यू आर ओनली ए लेजी फेलो, यू किक द लेजीनेस, देन यू कैन डू एनीथिंग। देखिए अंत में कवि यही कह रहा है कि हमारे जीवन, भैया देखो ये खुशी की बात है, हर बच्चे को भी बारिश होती है तो नाव को पानी में छोड़ने का मन होता है, मगर उसका भाई लेजी हो गया है आपकी तरह। आप देखो मम्मी बोलती है बेटा थोड़ा जाके सामान लाओ, नो मम्मी आई कांट। बेटा थोड़ा लिखो, नो मम्मी आई कांट। बेटा थोड़ा जाकर वो सामान, आई कांट मॉम। ऐसे बोलते रहते हैं, मगर बेटा ये सब प्रॉब्लम है लेजीनेस का। अगर एक बार उस लेजीनेस को एक मारो तो देखिए आगे बढ़ो, आलस छोड़ो सब कर पाओ। तुम अगर आलस को छोड़ दोगे, आलस मतलब लेजीनेस को, तुम देखो लिखो बोल तो नो मम्मी आई कांट बोलते हो, बेटा ये पढ़ो बोल तो आई कांट बोलते हो, किताब निकालो आई कांट बोलते हो, मैं नहीं मैं नहीं मैं नहीं मैं नहीं मैं नहीं मैं नहीं। फिर क्या है ये सब प्रॉब्लम किसका है, ये सब प्रॉब्लम है आलस का, अलसाने का, सुस्ती का, लेजीनेस का। अगर इसे जिस दिन तुम छोड़ दोगे तो सब कुछ हो जाएगा। एनीथिंग कैन पॉसिबल, जस्ट यू हैव टू लीव योर लेजीनेस। यदि आप अपने आलस को छोड़ दोगे तो हर चीज पॉसिबल कर पाओगे। यही है इस कविता का सारांश। ओके बेटा।